भारत तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने तो जो करना था वो कर दिया। जो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। बात यह है कि आपने क्या किया। हम शदीद पानी की किल्लत से तो चार, अरे भाई पानी बंद कर दिया है उन्होंने। कश्मीर रेड लाइन है या नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, बात यह है कि आपने क्या गेन किया। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाए। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे। अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। फौलादी फैसला था इंडिया का, ये एक फौलादी फैसला था। तो अब आपको क्या लगता है, मोदी साहब डेली पाकिस्तान को एक धमकी लगा रहे हैं, डेली कोई ना कोई बड़ी धमकी लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए? इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तान में अवाम में ये चीज़ मायूसी पाई गई कि भाई हमारे जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई सख्त जवाब नहीं दे रहे। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म खुद जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, विद द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस। दोस्तों ये हाल कर दिया मोदी जी ने पाकिस्तान का। अब देख लीजिए मोदी जी ने जो कहा था वो किया है। हमला बोला तो पाकिस्तान के ऊपर पूरा अटैक किया। उनके जितने टेररिस्ट थे सारे के सारे तबाह कर दिए, उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए। पानी बोला था रोकूंगा, रोक दिया। ये बात हकीकत है दोस्तों, ये पाकिस्तानी भी मानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और ये भी बोल दिया मोदी जी ने, अगर अब एक भी हमला वहाँ से हुआ, एक भी आदमी की जान गई, पाकिस्तान टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व हुए, तो भारत छोड़ेगा नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त बैंड बजा हुआ है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर हल्के हल्के अर्थक्वेक आ गए हैं। ये पता लग रहा है कि भाई साहब उनके जो एटम बम थे ना, वो भी तो उन्होंने तबाह कर दिए। दोस्तों ये जितना मर्जी छुपा लें, जितनी, और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी अवाम ही जाहिल है। वो खुशियाँ मना रही है, जिस तरह उनको बोल दिया वो नाचने लग गए। अब ऐसे देश का फिर क्या होगा दोस्तों, खुद सोच लीजिए। बलूचिस्तान, सिंध, ये सब तैयार बैठे हुए हैं। किसी दिन भी कोई न्यूज़ आ जाएगी आपको कि पाकिस्तान के टुकड़े हो गए। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले तो उन्होंने कहा कि ये एक फौलादी फैसला था, इंडिया का ये एक फौलादी फैसला था, ये हमला करना। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। फिर उनका ये कहना था कि अब ये जो न्यू है ये नॉर्मल है, यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा, कोई भी दहशतगर्दी हुई तो हमला तुम्हारे ऊपर होगा और हम रुकेंगे नहीं। और वैसे भी ये भी आप जान लें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर उन्होंने रोक नहीं लगाई है, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको पॉज किया है। कह रहे हैं कि उसको पॉज किया है और वो हर उस वक्त उसका पॉज उठा दिया जाएगा जब इंडिया के अंदर अब कोई दहशतगर्दी का हमला होगा। कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है, पानी तो अब बंद है। ठीक है ना जी, वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरियाए चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा,
ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाए। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे। अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं क्या ये कर सकते हैं? क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूं, ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक है वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, और वो वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, विद द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस। तो अब आपको क्या लगता है मोदी साहब डेली पाकिस्तान को एक धमकी लगा रहे हैं, डेली कोई ना कोई बड़ी धमकी लगा रहे हैं? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी बोलना चाहिए? इस चीज़ पे पूरी पाकिस्तान में अवाम में ये चीज़ मायूसी पाई गई कि भाई हमारे जो इस वक्त लीडर बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई सख्त जवाब नहीं दे रहे। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अच्छा, हमारी आर्मी कहते हो, ये बताओ मुझे एक सवाल, आपका माइक है, ये कैमरा है, मोबाइल है, मैं छीन लूँ, मैं जीता आप जीती, आप जीते। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है हम। 71 का वाक़या देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बना कर ले गए। हमारी फ़ौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है, ये मत सोचें। ये सिर्फ हमारी फ़ौज अपनी कौम से कैपेसिटी नहीं है तो फिर कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाते हैं, फिर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, फिर हम कहते हैं हमने हैदराबाद दक्कन भी लेना उनसे, ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? बेटी ये कुछ भी नहीं ले सकते। अच्छा, कश्मीर पर ये इशू चला रहे हैं, कश्मीरी तो आपसे नफरत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में जाए, आपसे प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। तुम तो उन पे चमटे हुए। इंडिया की आप रिसर्च करें, उनके आर्मी चीफ 3-4 के बगैर बाकी तो किराए के घरों में रहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आपके आर्मी चीफ फार्म हाउस सुने थे, बंगले सुने थे, ये तो जजीरे ले रहे हैं। इनकी जायदादों का इनके खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान में 2 कौमें हैं इनके साथ। एक मौलवी के साथ खिलाफ बोलेंगे सच तो आप पर कुफ्र का फतवा लग जाएगा। अगर आर्मी के भगवान के सामने, मैं उन्हें भगवान कह सकता हूँ, उनके खिलाफ कोई उनकी शान में गुस्ताखी करेंगे, सच बोलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी भयानक मौत से बदतर होगी। मेरी आखिर में दुआ है, खुदा पाकिस्तान को बचाए। जो हालात इन्होंने बनाए हैं, पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब बदकिस्मती से मुझे लग रहा है ये शरीफ ख़ानदान और ये भगवान अगर इनका गांठ जोड़ रहा तो 2 सूबे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया से ही तो पाकिस्तान पैदा हुआ है। पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ है? पहले से तो पाकिस्तान वजूद में नहीं था ना। ये सारा इंडिया में तो खड़े हम इंडिया में खड़े सारे। और ये इंडिया की तो जगह थी, इसी में से तो पाकिस्तान इंडिया जुदा जुदा हुए हैं। शहबाज शरीफ को जाके कंप्रोमाइज़ करें, उन्हें बताए कि देखें ऐसा नहीं करा करते, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है।